बात करेंगे श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की, जिसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया जा रहा है, जिसमें 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स वेलकम करेंगे विजिटर्स का। एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ये गार्डन है जो श्रीनगर में मौजूद है। अगर हम कश्मीर की टूरिज़्म की बात करें तो आर्टिकल 370 के बाद हर साल जो है टूरिस्ट की जो तादाद है वो कश्मीर साइड पे बढ़ती ही चली जा रही है। हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे। I would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back. Yeah, please take Nawaz Sharif away from us. मतलब आप चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले लो और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे? Exactly, that's what we want. Yeah. आपको लगता है नवाज शरीफ इतनी वर्थ रखता है कि उसके बदले में हमें कश्मीर मिल जाएगा? वर्थ तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं रखते, but I think because we just want to get rid of it. पिछले साल के अगर मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो इसमें 2 करोड़ जो है इंडियंस ने कश्मीर को विजिट किया और 50,000 फॉरेनर्स आए कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। आज अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है कश्मीर पर, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर को राइट्स दिलाने हैं। यार तो लोग मुसलमान हुए तो कोई बताते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा तो दोस्तों, जब भी कभी पाकिस्तान के लोग ये देखते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और उसके बाद में अब वहाँ पर पहले जैसे हालात नहीं रहे और चीजें बदल रही हैं, लाइफ स्टाइल बदल रहा है और अब भारतीय कश्मीर में लोग आजादी से रह रहे हैं, लोग अपने उन कट्टरपंथी नेताओं से निजात पा चुके हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर वहाँ पर आग बरसाने का काम किया था, और पाकिस्तान से भी वो निजात पा रहे हैं धीरे धीरे, और शिक्षा की ओर और इसके बाद में हर चीज की तरफ जिस एक इंसान का भविष्य उज्जवल होता है वो उस तरफ चल चुके हैं। और ये चीजें देखकर पाकिस्तानियों को बात ये सारी खटकती रहती है और इनको ये टेंशन होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब कश्मीर भाई हमारे साथ ना है। तो इसलिए ये इन लोगों को हमेशा देखते रहते हैं, वहां से अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब कोई निगेटिव खबर तो इनके पास आती नहीं है, तो इसके लिए अब ये बेचारे क्या करें। तो फिर सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ से जब इनको मिलती है खबर कि कभी कश्मीर में इवेंट हो रहा है फार्मूला रेस का, तो कभी इनको खबर मिलती है कि वहां पर G20 की मीटिंग हो रही है, तो कभी इनको खबर मिलती है कि कोई इवेंट हो रहा है, तो कभी पता चलता है कि कोई गार्डन बनाया गया है, तो कभी कुछ और इस तरह से पॉजिटिव खबरों से कश्मीर के लिए पूरा भारत सरकार ने एकदम से लाइन लगा दिया है। तो इसके बाद में और अब पाकिस्तानी इन सब चीजों को लेकर काफी दुखी रहते हैं और वहां पर अब अगर वो देखेंगे तो कहेंगे नहीं बस जुल्म हो रहा है। वो किसी तरह से उसी बात को पुराने घिसे पिटे दाग को अलापने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी पॉजिटिव खबर आती है तो उनके मुंह से वो भी छिन जाता है और अब कहीं ना कहीं उनकी आवाम में बात निकल जाती है कि अब वो तो यहाँ नहीं आने वाले हैं, वो वहां पर इतने अच्छी सुख सुविधा छोड़कर भारत छोड़कर क्यों हमारे पास आएंगे। लेकिन अगले ही क्षण इन लोगों का माइंडसेट जानते हैं इधर उधर होता रहता है और ये कभी इस बात को कभी उस बात को रिपीट करते रहते हैं। और अब उसी के चलते फिलहाल वहां पर एक गार्डन का जो है उद्घाटन किया गया है, वो रेडी हो गया है, वहां पर टूरिस्ट के लिए उसको खोल दिया गया है। और रिकॉर्ड में ये भी आया है कि काफी टूरिस्टों की तादाद जो है, विदेशी टूरिस्टों की तादाद कश्मीर में बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को लेकर अब पाकिस्तानी बिल्कुल भी मतलब उनका जो है हौसला है वो कहीं ना कहीं पस्त होता नजर आ रहा है और धीरे धीरे वो क्या कहते हैं कि भूल जाएंगे कश्मीर को और अपना पीओके भी हो सकता है भारत को ही दे दें कि आप ही इसको सरवाइव कराइए, क्योंकि पीओके से के हालात तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां से लोग बार बार आवाज उठाई जा रही है कि भारत का रास्ता खोलो, भारत का जो हमारा बॉर्डर है उसको खोलो, हम भारत से बात करेंगे और भारत से आयात निर्यात करके हम अपनी सारी सिस्टम को सही कर लेंगे, हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। ये बार बार वहां पर हो रहा है ऑलरेडी। तो आज नहीं तो कल ये सब जब बड़े स्तर पर पहुंचेगा तो यकीनन पाकिस्तान के जो है हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ये सब बिगड़ने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया, इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, ज़बरदस्ती ऐसी कोई नहीं, बल्कि उनके अपने ही जो अच्छे राइटर हैं इंडियंस, उन्होंने कहा है कि इन माई ओपिनियन इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से फैला है। आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं,
सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे, और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे। अभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था। बिल्कुल हिंदू राज था। तो कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब कि रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हाँ, ओल्डेस्ट। कितना साल पुराना? नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ, और हम बीइंग अ मुस्लिम हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। जब पाकिस्तानियों को पता चलता है कि आप इंडिया से आई हुई हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत अच्छा बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। हाँ, कई दफ़ा कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वो पैसे दे के चले जाते हैं। हाँ, कि भी आप हमारे गेस्ट हो, तो मतलब कि हम आपको मतलब कि करेंगे, मतलब कि ना बहुत अच्छा प्यार देते हैं। बहुत इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहा है, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक, आई गेस। ओह माय गॉड। हमारे ज़िम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर। तो आई वांट टू मस्ट से दैट कि जो कश्मीर और टूरिज़म है ना, तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। कब आकर मुसलमान इस्लाम कबूल किया राजपूतों के बड़ों ने, आपने कब, आपके बड़ों ने, कोई पता है इसके बारे में? जी, जब वो पहले हमारे बड़े तो पार्टीशन से पहले ही इस्लाम कबूल किया हुआ था। बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक है मेरा, तो ऐसी बात नहीं। हाँ जी, टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है? कि हमारे कश्मीरियों पे बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको क्या लगता है, कितनी सिमिलैरिटी है? पहले कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना, तो अब तो पाकिस्तान पूरा इंडिया ही बन गया, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड वर्क, सो इफ यू वांट टू प्रॉस्पर यू हैव टू वर्क टुगेदर, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। सो प्रॉब्ली, आई मीन डेफिनेटली अगर पाकिस्तान वांट्स टू प्रॉस्पर, बिकॉज इंडिया हैज प्रॉब्ली 50 years ahead of us, so we have, to be honest, we have no match for India. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए और करने पड़ेंगे, अदरवाइज। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना लिए, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रखें। यहाँ पर तो पिलर, एक साइड में मस्जिद का पूरा पिलर जो था वो मंदिर था, तो सर्च किया गया कि मंदिर था। तो आपको नहीं लगता कि जिसकी चीज़ है उसको देनी चाहिए? हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि किसी के मंदिर को गिरा के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे जो है जो एक सेकुलर करैक्टर था इंडिया का, वो उस तरह से नहीं हमें नज़र आ रहा जिस तरह से मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके है कि एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन वो आप देख लें, आप मणिपुर में देख लें क्या हो रहा है। आप फिर ये रिसेंटली जो आपने बात की है इसकी राम टेम्पल की बात की है, तो इससे मुस्लिम के जो सेंटिमेंट है वो तो हर्ट हो रहे हैं, चाहे बेशक वहाँ पे वो पहले ऑलरेडी वो था मंदिर कह लें आप, लेकिन हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए होंगे जब मंदिर से मस्जिद बनाए?